हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है रेज एंड इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मीन्स मिडिल मैन, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा दलाल जिसको हम बोलते हैं, जो काम करवाता है, ओके, जो दोनों पार्टीज़ को जानता है और डील्स करवाने में मदद करता है। तो ये वही चीज़ है। इंटरमीडियरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रमोशन ऑफ ट्रेड। इंटरमीडियरीज जो होते हैं, मतलब जो मिडिल मैन होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड का प्रमोशन करने में, मतलब हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में। फर्स्ट, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. They helped in expanding trade and bought in huge amount of silver bullion into Asia and large share was in India. मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कमीशन एजेंट्स थे, ब्रोकर्स यानी दलाल, मिडिल मैन्स जो थे, उन्होंने हमारे एशिया मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे सिल्वर बुलियंस यानी सिल्वर चांदी के ईंटें जिसे हम बोलते हैं, वो एशिया में लाया गया था उन्हें, और बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज शेयर वॉज इन इंडिया, और बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने हमारे भारत में भी लाया। क्लियर। सेकेंड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल्स पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक इंस्टीट्यूशन मतलब जगत सेठ, सेठ भी हम नॉर्मल हिंदी वर्ड है जिसे हम बोलते हैं, जो सेठ लोग होते हैं काम करवाते हैं, वो भी मुगल पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। बैंकर्स बिगन टू एक्ट एन एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज़, और बैंकर्स जो थे वो एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज़ का फॉर्म ले लिया था, और इन्हें भी यही लोग होते हैं जो काम करवाते हैं। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ फॉरेन ट्रेड, बट इन्हें इनका इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है जब अगर हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री की तरफ कोई सामान या कोई गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं या वहाँ से कोई एक्सचेंजिंग की प्रोसेस होती है, तब इनके जो रेट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। क्लियर। अगर आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है वो फॉरेन ट्रेड है तो। थर्ड, द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस कमर्शियल एक्टिविटीज़, और इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिलते गए लोगों को और लोन्स प्रोवाइड होते गए, तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एक अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई। इंडिया enjoyed a favorable balance of trade where export exceed the import, और इंडिया एक फेवरेबल बैलेंस में आ गया, मतलब नॉर्मल बैलेंस में आ गया व्यापार को, ट्रेड को एक्सपोर्ट करने के लिए भी और इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिट्स द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ, और इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब जो हमारी कंट्री के लोगों के लिए जो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया था, उनमें उसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, मतलब माल बनाने वाले लोग, माल बेचने वाले लोग, मार्चेंट्स यानी वही होते हैं व्यापारी, उन सारे लोगों को बहुत सारा का पैसे मिले, और वो लोग उनके ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई, मतलब उन्हें एडिशनल कैपिटल मिलता था, लोन्स के थ्रू मिल जाता था, और उनको उनका बिजनेस करने में हेल्प होती थी। नेक्स्ट, लेटर ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स टू ट्रेडर्स, और ये सारी चीज़ों के बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स जो थी, जो व्यापारिक बैंक कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करना चालू कर दिए ट्रेडर्स को, मतलब व्यापारियों को। पहले जो लोन होता था वो कम समय तक ही मिलता था या फिर कम अमाउंट का ही मिलता था, बट सारी जब चीज़ें सही होती गई, देन जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया, और उसका टाइम भी वापस पे करने का बढ़ा दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। अब बात तो हमने कर ली कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज होता था फॉरेन कंट्रीज से, और इंडिया हमसे लेन देन होता गया, कौन करवाता है लेन देन सारी चीज़ों की, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन
टॉपिक मेन है कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो हैं जो कि एशियंट टाइम में चलते थे, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। अब जो करंट सिचुएशन है इसमें एयरवे ट्रांसपोर्ट भी चलता है, बट वो एशियन टाइम में नहीं होता था। एशियन टाइम में ये दो ही होते थे। लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज अ पॉपुलर ड्यूरिंग एशियन टाइम। लैंडवे और वाटरवे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट माने जाते थे। लैंडवे रोड्स had assumed a key role in entire process of growth. The northern roadway route has stretched from Bengal to Taxila. There were also some trade routes in the south spreading east and west. Trade routes were wide and suitable for speed and safety. ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे नॉर्थर्न रोडवेज जो था वो बंगाल से लेके टैक्सिला तक बनाया गया था, एंड देयर वाज आल्सो सम ट्रेड रूट्स जो साउथ की तरफ ईस्ट और वेस्ट को कवर करते थे। और यही सारे रूट्स सूटेबल होते थे क्योंकि ये बहुत वाइड होते थे। लैंड है तो वो कितनी भी स्पेस कवर कर सकते हैं हम लोग, इसलिए लैंड रूट जो है वो वाइड और सूटेबल होता था स्पीड के लिए भी और लोगों की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि लैंड वे को सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाटरवे ट्रांसपोर्ट। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। वाटरवे वाला जो ट्रांसपोर्ट है इसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड करवाता था। मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड का व्यापार आप कर सकते हो इस वे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर रोड्स नहीं पहुँच पाते लेकिन पानी ज़्यादा है हमारी अर्थ पे, इसलिए पानी के ज़रिए से हम कहीं भी पहुँच सकते थे। Malabar coast on which Muziris is suitable has a long history of international trade. मालाबार कोस्ट है जो कि म्यूजिराइज सिचुएटेड है, वो हिस्ट्री का सबसे इंटरनेशनल ट्रेड का रास्ता माना गया है। वहाँ से आसानी से वो बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता था। इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जा सकते हैं। पेपर नोन एज अ ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट। पेपर मतलब पेपर ब्लैक पेपर आपने नाम सुना है, काली मिर्च, उसका भी व्यापार इसी रूट से किया गया था। इट वॉज इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पीसीज दैट लीड टू डिस्कवर ऑफ अमेरिका बाय कोलम्बस। और इन्हीं रास्तों से इंडिया वाले लोग जो थे वो अलग अलग अल्टरनेटिव रूट्स निकाल रहे थे ताकि वो अमेरिका को और डिस्कवर कर सके कोलंबस के ज़रिए। क्लियर? Calicut coast was so popular that it was even visited by a Chinese ship to acquire essential items for Middle East as well as paper, diamonds, pearls and cotton from India. कालीकट कोस्ट का मतलब होता है किनारा, मतलब समुद्री किनारा। वो भी एक बहुत पॉपुलर जगह थी जहाँ पर चाइनीज़ शिप भी आती थी और वहाँ से वो इंडिया में से कुछ इसेंशियल आइटम्स वहाँ उस कोस्ट के ज़रिए अपनी कंट्रीज़ तक लेके जाती थी। और वो आइटम्स कौन से होते थे? पेपर यानी काली मिर्च, पेपर ब्लैक पेपर, डायमंड्स, पर्ल्स एंड कॉटन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें थी जो चाइनीज़ लोग हमारे इंडिया से लेके जाते थे इस रास्ते की हेल्प से। ओके, ऑन कोरोमंडल कोस्ट पुलिकट वॉज अ मेजर पोर्ट। टेक्सटाइल वॉज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। कोरोमंडल कोस्ट भी एक किनारे का नाम है जहाँ एक पुलिकट नाम का एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पर टेक्सटाइल वाली चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया मतलब पुलिकट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ टेक्सटाइल वाली चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मतलब कपड़ों की इंडस्ट्रीज जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़।
कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी जो व्यापार करती थी, मतलब इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ अलग अलग हिस्सों में. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड ट्रेड. कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई गई थी. फर्स्ट, इन नॉर्थन रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मार्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस. नॉर्थन रीजन मतलब नॉर्थ की तरफ पंजाबी और मुल्तानी मार्चेंट्स यानी व्यापारी जो थे वो लोग बिजनेस को हैंडल करते थे. सेकेंड, द वेस्टर्न इंडिया महाजन्स वर मैनेजिंग ट्रेड. और वेस्टर्न इंडिया की तरफ कुछ महाजन्स थे जो मैनेज करते थे उस ट्रेड को, उस पूरे एरिया के ट्रेड को. थर्ड, फ्रॉम साउथ चेटियार्स वर इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स. और साउथ की तरफ कोई चेटियार्स थे जो ट्रेडर्स थे इम्पोर्टेंट वहाँ के. फोर्थ, इन स्टेट ऑफ गुजरात राजस्थान भट्ट्स मैनेज द ट्रेड. और गुजरात की तरफ के जो स्टेट्स थे वहाँ राजस्थान भट्ट्स मैनेज करते थे ट्रेड को. फिफ्थ, द अर्बन सेंटर्स महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंट देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ. और अर्बन सेंटर्स की तरफ कुछ महाजन थे जिन्होंने अपने चीफ्स को नगर सेठ का नाम देकर रिप्रेजेंट किया हुआ था. अलग अलग कम्युनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई थी, या मतलब इन चीज़ों को ये लोग हैंडल करेंगे उस तरीके से. अदर ग्रुप्स भी थे अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि हकीम और वैद यानी फिजिशियंस, वकील बहुत सारे अलग अलग थे जिन्हें लॉयर कहा जाता है, पंडित और मुलाज जिन्हें टीचर्स कहा जाता है, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग, वहाँ के जो महाजन थे उन्होंने ये काम सारे उन लोगों को बांट के रखा हुआ था जो इन सारे कामों में स्पेशलिस्ट थे. क्लियर. नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.